तो हेलो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर में आगे की तरफ। अब चलेंगे हम लोग, आप लोग का प्रश्न नंबर आप लोग का 9 तक हम लोगों ने पूरा हल कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, और 10 में आप लोग को दिया है गुणा करने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला में। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है, आबीयू का क्वेश्चन है आप लोगों का। ए बी माइनस बी, और ये ए दिया है। ए माइनस बी, और ये बी और ए दिया है। चलिए, इस 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूरा गुणा करना है, आप लोग को गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए, इसका गुणा कैसे करते हैं। एक बार आप पंक्ति को ले लीजिएगा और एक बार स्तंभ को ले लीजिएगा। तो ये आप लोग का पंक्ति हो जाएगा, ये स्तंभ होगा। तो इसमें गुणा करेंगे, यानी ए का गुणा ए में करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद प्लस हो जाएगा। फिर बी का गुणा करेंगे बी में तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे का गुणा इस लाइन में कर दिए, अब इस पूरा का गुणा इस नीचे वाले में करेंगे, यानी ये गुणा करेंगे आप लोगों का ए में गुणा होगा आप लोगों का बी का, तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस का ए बी। फिर इस बी का गुणा करेंगे इस वाले में, ये हो जाएगा आप लोग का प्लस, ये भी गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। इन दोनों का गुणा एक बार इसमें कर दिए, एक बार इसमें। अब नीचे वाले का गुणा भी यहाँ स्टार्ट करेंगे। माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी। फिर अगले वाले में करते हैं, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, बी का गुणा करेंगे बी में तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों का। अब इसको हल कर देंगे, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको भी घटाएंगे तो ये भी 0, और ये आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही गुणा करेंगे, आप लोग का पहला का आंसर ये हो जाएगा आप लोग का। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें। एक दो तीन दे रखा है, इसके बाद दे रखा है आप लोगों को 2 3 और ये 4 दिया है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, बोला इसका गुणा करने के लिए। तो चेक कर लेते हैं क्या इसका गुणा संभव होगा आप लोग का कि नहीं होगा। तो चलिए इसमें गिन लेते हैं। अगर इसका कोटि आप लोग का बनाया जाए तो ये 1 2 3, यानी ये होगा 3 गुणते 1 का आप लोग का। अगर इसको बनाएंगे तो यहाँ दिख रहा होगा कि एक ही पंक्ति है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू, और ये आप लोग का है स्तंभ गिनेंगे 1 2 3, यानी 3 स्तंभ हो जाएगा आप लोग का। यानी यहाँ से चेक कर लिए कि 1 और ये 1 मिल रहा है, तो ये तो गुणा आप लोग का इसमें संभव होगा। यानी कितने का बनेगा ये, तो 3 गुणते 3 का आप लोग का ये बनने वाला है। तो चलिए बनाते हैं इसको। आप लोग को मालूम है कि एक बार गुणा होगा इसका तो एक बार इसमें होगा, यानी 1 का गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आप लोगों का। इसके बाद इसी का गुणा एक बार अगले वाले पद में फिर करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ 3 होगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 4 में तो ये 4 हो जाएगा आप लोग का। इसका गुणा पूरा कर दिए एक एक स्तंभ में, अब इसका गुणा फिर स्तंभ में करेंगे, यानी 2 का गुणा करेंगे 2 में ये 4 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में तो ये 6 हो जाएगा आप लोग का। फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 3 दूना के ये 6 हो जाएगा, 3 में 3 का करेंगे तो 9, और ये 3 चौको 12। ये आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है इस गुणा करने में। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जो आप लोग का दूसरे के बाद तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में दे रखा है 1 माइनस 2 2 और ये 3 दे रखा है। फिर दिया है आप लोग को 1 2 3 दे रखा है, और ये 2 दिया है और ये 3 दिया है।
और ये 1 दिया है। चलिए इसका गुणा करके देख लेते हैं। एक बार इस पूरे का गुणा, यानी कि आप लोग एक बार पंक्ति लीजिएगा और इसमें स्तंभ लेंगे। 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 रहेगा प्लस, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा आप लोग का। इसका पूरा गुणा इस नीचे वाली लाइन में हो चुका है, यानी इसी का गुणा अब अगले वाले नीचे लाइन में ले जाएंगे। यानी 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा प्लस, फिर इसका गुणा नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा आप लोग का। इस वाले लाइन में हो चुका है, इस लाइन में अब करेंगे। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस, इसका गुणा नीचे वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आप लोग का। इतना हो चुका है। अब एक बार नीचे वाले का करेंगे। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा प्लस, 3 में गुणा करेंगे 2 का तो ये 6 हो जाएगा आप लोग का। इसका गुणा इस लाइन में हो चुका है, अब इस लाइन में करेंगे। 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा प्लस, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा प्लस, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ गुणा आप लोग का पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आप लोग का। इसको घटाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं 8 होगा, इसको घटाएंगे आप लोग तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 9 और 4 13, इसको माइनस कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका। तो 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं आप लोग का चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 3 4 3 4 और ये 5 हो जाएगा, 4 5 और ये 6। फिर दे रखा है आप लोग को अगला में 1 0 3 -3 2 और ये 0 5 4 और ये 5 दे रखा है। चलिए आप लोग का ये क्वेश्चन है पूरा, और इसको हम लोग को क्या करना है, इंटू करना है। तो चलिए इसको इंटू कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना है। 234 345 456 135 24 और ये 305। चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं इस बार। इस पूरे का गुणा इस नीचे वाले में करेंगे, यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा होगा 0 में तो ये 0 हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो ये 12 हो जाएगा आप लोग का। इस पूरे लाइन का गुणा इस नीचे वाले लाइन में हो चुका है, अब इस पूरे का गुणा इस नीचे वाले लाइन में करेंगे। इसका गुणा करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा प्लस, फिर इसी का गुणा इस नीचे वाले में करेंगे, यानी 3 दूना के ये 6 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इस नीचे पूरा लाइन में हो गया, ये इसमें करेंगे, यानी 2 में 5 का करेंगे तो ये 10 हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा करेंगे 4 में तो ये 12 हो जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे इस 5 में, यानी 5 को 20 हो जाएगा। यहाँ तक ये आप लोग का हो चुका है। अभी इसका गुणा पूरा इन तीनों में हो चुका है, अब ये नीचे वाले का गुणा इन तीनों में करेंगे, यानी 3 का गुणा 1 में तो ये हो जाएगा 3 प्लस, 4 का गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा प्लस, फिर 5 का गुणा करेंगे 3 में तो ये 15 हो जाएगा। इस लाइन में समाप्त हो चुका है, इस लाइन में करेंगे, यानी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा प्लस, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा प्लस, फिर 5 का गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा आप लोगों का।
इसमें गुणा करते हैं 3 में 5 का गुणा तो ये 15 हो जाएगा प्लस, फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 16 प्लस 5 का गुणा करेंगे 5 में तो ये 25 हो जाएगा। दो चीज में कर दिए, तीसरा लाइन 4 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस 5 में 0 का गुणा तो 0 हो जाएगा प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। यानी इस लाइन का पूरा इस लाइन में गुणा हो चुका है। अब इस लाइन में करेंगे 4 में -3 का तो -12 प्लस 5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा प्लस 6 का गुणा 0 में यानी ये 0 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेते हैं 5 में 4 का करेंगे तो ये 20 हो जाएगा प्लस फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 20 और ये 6 का गुणा 5 में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा यहाँ 30 आप लोगों का। तो आप लोग देख लीजिए ये पूरा गुणा हो चुका है। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। जोड़ लेते हैं। इसमें 12 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा आप लोगों का। 15 3 जोड़ेंगे 18, 18 और 4 जोड़ देंगे तो ये 22 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे एक बार प्लस में 6 एक बार माइनस में 6, कट जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस में 9 दिया है, प्लस में 8 है, घटाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 10 को घटाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं 20 और 10 30 हो जाएगा, 10 40 और 2 42 हो जाएगा। ये इन सबको जोड़ लेते हैं 5 और 5 10 हो जाएगा, 15 और 1 16 का यहाँ 6 हो जाएगा आप लोगों का, 2 और 2 4 हो जाएगा और 1 ये 5 यानी 56। 20 20 40 हो जाएगा, 40 में 30 जोड़ देंगे ये 70 हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा गुणा का। चलते हैं 10 नंबर का जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 था, आप लोग का ये खत्म हो चुका है और आप लोगों ने इसको पूरा नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं इसमें आप लोग का 5वां क्वेश्चन। देखिए गुणा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए और इसका आना अनिवार्य है आप लोगों को, क्योंकि इसके बिना आप लोगों को आगे के क्वेश्चन जितने दिए गए हैं आप लोगों को करने में समस्याएं उत्पन्न होंगी आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दस नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 3 और ये माइनस का 1 दे रखा है, इसके बाद 1 2 और ये 1 दिया है और ये दिया है 1 0 1 और यहाँ दिया है -1 2 और ये 1। चलिए ऐसा जब भी आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में दिख जाए तो करना कुछ नहीं है, आप लोगों को एक बार पंक्ति ले लीजिएगा और एक बार क्या ले लीजिएगा, स्तंभ ले लीजिएगा। चलिए एक बार पंक्ति लेंगे तो इसमें एक बार स्तंभ लेंगे। चलिए हल करते हैं इसको। 2 का गुणा करेंगे 1 में तो ये 2 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें माइनस में 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 आप लोग का। इस पूरे का गुणा इस लाइन में हो चुका है, अगले लाइन में करेंगे, यानी कि 2 में जब 0 का गुणा करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ 0 हो जाएगा प्लस, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह आगे करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये पूरा ऊपर का गुणा हमने सारे में समाप्त कर दिया है। नीचे का गुणा करेंगे 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 2 का गुणा -1 में करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा।
फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इसका कर लेते हैं, -1 में गुणा करेंगे 1 का, ये -1 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा -1 में करेंगे तो ये भी -1 होगा आप लोग का। फिर अगले में गुणा करते हैं, -1 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर 1 का गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ 2 हो जाएगा आप लोगों का। इसमें कर लेते हैं, -1 का गुणा -1 में -1 होगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यानी कि ये गुणा आप लोग का हो चुका है, खाली जोड़ना और घटाना है, आंसर आ जाएगा आप लोग का। 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ 1 बच जाएगा। 3 में से 2 को घटाना है, 1 बचेगा। यहाँ माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, जोड़ेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, और इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि ये आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका तो 5वां नंबर का हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं 6वां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में दे रखा है 3 -1 और 3 दिया है। इसके बाद -1 0 और ये 2। दो -3 1 0 3 और ये 1। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का है 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। एक बार पूरा स्तंभ लेंगे और इसमें पूरा गुणा कर देंगे, यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा आप लोग का। इसका पूरा गुणा इस लाइन में हो चुका है, इस पूरे का गुणा इसमें करेंगे, यानी माइनस का ये 9 हो जाएगा, प्लस -1 का गुणा 0 में तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 में गुणा करेंगे 1 का तो ये हो जाएगा 3 आप लोगों का। इस लाइन का पूरा गुणा एक बार इसमें एक बार इसमें, अब नीचे वाली लाइन का एक बार करेंगे, यानी 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा आप लोगों का। इसका गुणा इस लाइन में हो चुका है, अगले वाले लाइन में करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 0 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का 9 और 6 जोड़ेंगे 15 और घटा देंगे तो ये 14 हो जाएगा आप लोग का। 6 में से 2 घटाना है, 4 बच जाएगा। यहाँ 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 6 और 3 और 2 ये 5, यानी यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ था, ये पूरा हल हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सी का मान दिया है। बोला है कि अवयवों का योग से साहचर्य नियम को सत्यापित करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद लगाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ए का मान दे रखा है क्वेश्चन में 10 और ये 21, ये ए का मान दिया है। इसके बाद बी का मान दे रखा है क्वेश्चन में 3 7 और ये 4 और ये 8 दे रखा है। इसके बाद सी का मान आप लोग को दिया हुआ है इसमें -1 और ये 0 और ये 1 और यहाँ 0।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, चलिए देखेंगे इसमें। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाइन आप लोग का कट चुका था इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का लाइट आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इसमें बोला है आप लोगों को कि योग का साचर्य नियम लगाना है। साचर्य नियम यानी कि सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि योग का आप लोग का साचर्य नियम होता क्या है। तो पहले लिख लेते हैं। योग का साचर्य नियम आप लोग का होता है a प्लस बी कोष्टक में और प्लस में c आप लोग का बराबर होता है यहाँ a प्लस बी प्लस सी के। ये आप लोग का बराबर होता है। तो चलिए इसी तरह हल कर लेते हैं, देखते हैं बराबर आप लोग का आता है या नहीं आता है। तो ये a का मान है, तो a का मान यहाँ रख देते हैं 1 0 2 और ये -1। ये a का मान हो चुका है। इसके बाद प्लस लगाएंगे, इसके बाद b का मान रखना है। तो ये हो जाएगा 3 4 7 और ये 8। ये आप लोग का b का मान हो गया। प्लस में c का मान बोल रखा है रखने के लिए, c का मान यहाँ रख देते हैं आप लोग का -1 0 1 और ये 0 बराबर। यहाँ पे कोष्टक लगाया था, तो मैं भी यहाँ क्या करता हूँ आप लोग का कोष्टक लगा देता हूँ ऐसे समझने के लिए। फिर यहाँ a का मान बोला है रखने के लिए, तो चलिए a का मान पुनः रखते हैं। ये हो जाएगा 1 2 0 -1। इसके बाद प्लस इन दोनों का मान रखना है 3 4 7 और ये 8 और ये प्लस हो जाएगा -1 0 और ये 1 और ये 0। यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाया था, तो इस तरह छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि आप लोग को मालूम चलेगा कि कौन आप लोग को हल करना है। सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 1 में 3 जोड़ेंगे ये 4 हो जाएगा। 0 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। 2 में 4 को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। ये -1 दिया +8 दिया यानी घटेगा तो ये 7 हो जाएगा। यानी ये आप लोग का अभी बनेगा। इसको पूरा हल कर दिए, इस कोष्टक को घटा देते हैं। प्लस -1 0 और ये 1 और ये 0 बराबर। इसको उसी तरह रहने देंगे। 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 और ये -1 प्लस। इसको जोड़ना है तो पहले कोष्टक वाले को जोड़ लीजिए। जोड़ देते हैं। 3 में से 1 घटेगा यहाँ पे आप लोगों का, यानी घट जाएगा तो ये 2 बचेगा। 7 में 1 जोड़ देंगे ये 8 हो जाएगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद 8 में 0 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। हमने पहले कोष्टक वाले को जोड़ लिया, अब हल करते हैं। यानी यहाँ 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा आप लोगों का। 4 में से -1 करेंगे। 7 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। 6 में आप लोग 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 7 में 0 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा बराबर। इसको हल कर लेते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे या 3 आएगा। 0 में 8 जोड़ेंगे ये आप लोग का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 में 4 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। -1 में 8 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो आप लोग को ये दिख रहा होगा कि दोनों आपस में क्या आए हैं, ये बराबर आए हैं। यानी कि यहाँ से ये सिद्ध होता है आप लोग का कि योग का जो साचर्य नियम होता है वो सत्य होता है। यानी आपस में दोनों का होते हैं ये बराबर होते हैं। यानी कि कहीं पे भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन ABC का मान दिया होगा, अगर उसमें आप लोग को योग का साचर्य नियम अगर सिद्ध करने के लिए बोल दिया, तो आप लोग एकदम पहले से ही कंफर्म हो जाइएगा कि वो दोनों आपस में क्या आने वाले हैं, बराबर आने वाले हैं। कैसे आते हैं बराबर, तो यहाँ एक क्वेश्चन से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का।
अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 12 नंबर पे, ए का मान इसमें दे रखा है आप लोगों के लिए 3 दिया है, 1 दिया है, -4 और ये -1। तो पूछ रहा है कि ए के पावर के दिख जाए बराबर 1 + 2k और यहाँ k हो जाएगा और ये हो जाएगा -4k और ये हो जाएगा 1 - 2k। यानी कि ये दिया हुआ है, इसको आप लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है? इसको सिद्ध करके लाना होगा। यानी कि ये का मान दिया है, इसमें आप लोग को ये सिद्ध करके लाना है कि ये कैसे आएगा। तो चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ a लिखा है, यहाँ a के पावर में कुछ दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग को सबसे पहले करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, इसके a के पावर में हम लोग को भी कुछ बनाना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ a के पावर 1 तो पहले से ही छिपा हुआ है, क्योंकि सबके पावर में 1 रहता है आप लोग का। तो चलिए, 1 दिया है, मैं निकाल लेता हूँ a के पावर में 2। मैं क्यों a के पावर में 2 निकालना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि ये a के पावर में कुछ यहाँ लिखना चाहता है, तो मैं भी a के पावर में कुछ लाऊंगा अपने मन से। तो a के पावर 2 का मान निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a में a का गुणा करेंगे तो ही आप लोग का a² आएगा। आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग का आधार सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ आधार सेम है, पावर को ऐड कर देंगे यानी a के पावर 2 आएगा। तो a² का मान निकालना है तो a में a का गुणा करना पड़ेगा आप लोग को। चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 1 -4 -1 गुणा होगा फिर a का मान 3 1 -4 और ये -1। तो यहाँ निकल के आप लोग का निकलेगा a² का मान 3 का गुणा 3 में करेंगे यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा -12। फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इन दोनों में गुणा हो चुका है, अब नीचे वाले का गुणा करेंगे। 1 का गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 4 में तो ये -4 हो जाएगा आप लोग का, और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि a² का जो मान आने वाला है, 9 में से 4 घटाएंगे आप लोग का तो ये आ जाएगा 5 आप लोग का। इसको हल कर लेते हैं, घटाएंगे तो ये आएगा -8 आ जाएगा आप लोग का। ये 3 में से -1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे आप लोग तो -3 आएगा। ये आ चुका है। अब हम लोग को लाना किस रूप में है, सिद्ध करके इस रूप में बनाना है। तो a के पावर k था, तो बताइए k का मान यहाँ से मान सकते हैं कि k का जो मान होगा वो 2 होगा, क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा कि a के पावर में यहाँ 2 लिखा था, a के पावर में यहाँ k लिखा था। तो a के पावर में कुछ आ गया तो मान लेते हैं कि ये जो होगा आप लोग का k होगा। तो चलिए अब इसी को बनाएंगे, तो इसको बनाते हैं उस रूप में, इसके रूप में बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का a के पावर में k, यहाँ लिखा है पहले 1 लिखा है तो चलिए 1 रख देते हैं, प्लस यहाँ 2 लिखा है तो 2 कर देते हैं, इंटू k का मान यहाँ चेक करेंगे तो कितना है, यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे। चेक करते हैं क्या ये 5 के बराबर आप लोग का हो रहा है। अगर ये हो गया तो ये नियम सत्य हो जाएगा आप लोग का। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 5 हो जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ a के पावर 2 और इस तरफ बना के लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस का 8 दिया है तो इसको माइनस का 4 गुणते 2 लिख दूं तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप लोग का k आया था, यानी यहाँ जो चीज रहेगा k का मान भी वही आना चाहिए।
तो यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ 2 था ऊपर में, तो यहाँ भी 2 आ रहा है आप लोगों का। यहाँ 2 को कैसे लिखना है आप लोगों को, तो यहाँ तो खुद के अकेला है, तो ये भी यहाँ 2 ही रहेगा। इसको बनाना है तो बनाते हैं इसको। 1 - 2 गुणते के का मान 2 है। चलिए बना के देखिए, -3 के बराबर होना चाहिए। 2 दूना के 4 होगा, 4 में से घटाएंगे तो ये -3, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो नियम है आप लोगों का के बराबर 2 के लिए का है, सत्य है, सत्य है। यानी कि जहां पे हम लोग का 2 आया है उसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे के लिख सकता हूँ, यानी a के पावर इसको के लिख देता हूँ बराबर। अब जहां जहां के का मान 2 आया वहां रख दीजिए आप लोग, यानी 1 प्लस ये 2k और ये के हो जाएगा आप लोग का ये माइनस का 4k और ये हो जाएगा 1 इंटू -2k। यही आप लोग का प्रूव्ड हो चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग को दे रखा है कि a बराबर 4 2 1 0 1 3 3 2 0। इसके बाद b का मान दे रखा है 1 3 और यहाँ 2 दे रखा है, 2 दिया है, 0 दिया है और ये 4 दिया है। इसमें आप लोगों से बोला है कि ए बी का मान और बी ए का मान आप लोग को निकालना है इसमें। तो चलिए पहले ये चेक कर लिया जाए कि क्या ए बी इसमें ज्ञात करना संभव है कि नहीं है। तो निकालते कैसे हैं, अगर चेक करना रहेगा आप लोग को ए बी, तो चेक करने का तरीका होता है आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए आप लोगों का आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या। यानी कि बोल रहा है कि अगर किसी भी आव्यूह को चेक करना है कि क्या उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए आप लोग चेक करिएगा हमेशा कि आव्यूह ए में जो स्तंभों की संख्या है आप लोग का और आव्यूह बी में जो पंक्तियों की संख्या है, अगर वो बराबर हो जाता है तो निकाल सकते हैं आप लोग। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें। इसका कोटि निकालेंगे तो ये 3 गुणते 3 का आएगा आप लोग का। इसका निकालेंगे तो ये आएगा 2 गुणते 3 का। अब चेक कर लेते हैं, बोला था आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, तो चलिए ये 3 है, यहाँ बीच में बराबर लगा है, बराबर कर लेते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या यहाँ 2 है, जो कि ये नॉट इक्वल है आप लोगों का। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बी ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी कि इसमें क्या हो सकता है, ए बी का मान आप लोगों का नहीं निकल सकता है। चलिए ए बी का मान नहीं निकल सकता है, लेकिन बी ए का मान निकालना है, उसको भी चेक कर लेते हैं क्या निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले बी का मान दिया तो पहले बी वाले में चेक करेंगे, अगर बराबर हो जाएगा तो निकाल सकते हैं आप लोग। तो आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ आप लोगों को 3 दे रखा है
और यहाँ पे आप लोगों का दूध दे रखा था, लेकिन उल्टा करना है इसका, क्योंकि इस बार पहले बी वाले को लेना है और इसके बाद ए वाले को लेना है। चलिए उल्टा कर लेते हैं, ये बी वाला होगा पहले और ये ए वाला होगा। यानी इसमें चेक होगा आप लोगों का स्तंभों की संख्या और इसमें चेक होगा पंक्तियों की संख्या। ये 3, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब बी ए आप लोग का निकल सकता है। चलिए बी ए निकाल लेते हैं यहाँ से। ये रख लेते हैं मान 4 2 1 0 1 3 3 2 0। बी ए का मान निकालना है इसमें। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी आप लोग को बी ए निकालना होगा तो सबसे पहले बी का मान रखेंगे। तो सबसे पहले बी दिया, बी का मान ये हो जाएगा 1 2 3 0 2 और ये 4 हो जाएगा। इसके बाद रखेंगे ए का मान, ये हो जाएगा 4 2 1 और ये 0 1 3 3 2 और ये 0। अब इसको चेक करेंगे तो ये ज्ञात करना संभव है। चलिए इंटू कर देते हैं इसका, यानी बी ए बराबर 1 का गुणा इसमें करना है, यानी 4 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इस लाइन में पूरा हो चुका है, इस लाइन में गुणा करते हैं। 1 में 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 1 में 3 में 1 का गुणा करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा ये। अब इस लाइन में करेंगे तो 1 का गुणा 3 में, तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 3 में गुणा करेंगे 2 का 6 हो जाएगा और 2 का गुणा 0 में यानी 0 होगा। इसका गुणा कर देते हैं, 4 में 2 का गुणा 8 हो जाएगा, प्लस 0 में 2 का गुणा 0 हो जाएगा, प्लस 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। इस लाइन में हो चुका है, इस लाइन में करते हैं। 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस 0 में 0 1 का गुणा होगा 0, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12। अगले लाइन में करते हैं, 2 का गुणा 3 में तो 6 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 2 में 0 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 0 में यानी 0 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, यानी ए बी बराबर होगा 6 और 4 10 और 2 12 हो जाएगा, 8 और 4 जोड़ेंगे 12, 6 में 3 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देते हैं, ये 9 आ जाएगा और ये आप लोग का 6 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आप लोग देख लीजिए। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चौदह नंबर क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है कि ए का मान दिया हुआ है इस सवाल में 1 2 -3 5 0 2, 1 -1 और यहाँ 1 दे रखा है। इसके बाद बी बराबर 3 4 2 और ये दिया 1 2 0 2 5 और यहाँ 3 दे रखा है। इसके बाद दे रखा है सी का मान, सी बराबर दिया 4 0 1, इसके बाद दिया है 1 3 2 माइनस का और 2 2 और ये 3 दे रखा है। देख लीजिए ये क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है। इसके बाद बोला है कि a प्लस बी का मान आप लोग को एक बार निकालना है और b माइनस सी का मान निकालना है, यानी कि एक बार तो निकालना है। चलिए इसी को डायरेक्ट हल कर लेंगे। a प्लस बी का मान निकालना है, चलिए इसका मान निकाल लेते हैं।
डायरेक्ट इसका मान निकाल लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे दोनों, आप लोग चाहेंगे तो एक लाइन लिख लीजिएगा या तो डायरेक्ट हल कर लीजिए आप लोग। चलिए ए और बी को जोड़ना है, तत्वों को जोड़ दीजिए उसका, यानी 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा आप लोगों का। फिर 2 में जोड़ना है, यहाँ पे 1 दिया है तो घट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ 1 बचेगा। फिर माइनस का 3 दिया है और यहाँ 2 दिया है, यानी कि जब इसको हल करेंगे आप लोगों का तो माइनस का 3 और 2 यानी घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसको हल करते हैं, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3, फिर यहाँ जोड़ लेते हैं, -1 में 0 जोड़ेंगे माइनस का 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप लोग का a प्लस बी का मान निकल चुका है। अगला बोला है आप लोगों को b माइनस सी का मान निकालना है, यानी b माइनस सी का मान। तो चलिए b माइनस सी निकालना है तो पहले मान को रख लेते हैं, नहीं तो माइनस वाले में गलती चांस होती है रखने की। तो ये हो जाएगा 3 4 2 और ये -1 2 और ये 0 2 5 और ये 3। इसके बाद माइनस करना है, 4 0 1 1 3 -2 और ये 2 2 और ये 3। इसको घटाना है, चलिए घटा लेते हैं इसको, यानी कि b माइनस सी बराबर, माइनस करना, इसको माइनस कर लेते हैं, यानी हो जाएगा 3 - 4, इसको घटाएंगे तो -1 और ये हो जाएगा 2 - 2। इसको हल कर लेते हैं, 4 - 0 2 - 3 और ये हो जाएगा 5 - 2। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा 0 - 2। याद रखिएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा आप लोगों का यहाँ, और 3 में 3 घट जाएगा, यहाँ 3 - 3। चलिए यहीं पे घटा के इसको लिख लेते हैं। इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये घटेगा तो 4 हो जाएगा और ये घटेगा 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 2, 3 में से घटाएंगे -1 और ये आप लोग का 2 हो जाएगा। यहाँ 0, इसको घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा और ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि पूछा था आप लोगों से कि एक बार a प्लस बी का मान ये आ चुका है, एक बार पूछा था b माइनस सी का मान ये निकल चुका है। अब एक बार बोला है कि सत्यापित करना है आप लोगों को। सत्यापित ये करना है, प्रूफ करना है आप लोगों को। क्या चीज प्रूफ्ड में करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर आप लोग का होता है a प्लस बी माइनस सी के। ये हम लोग को सत्यापित करना है। तो चलिए मान को इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं और हल कर देते हैं। a का मान जो दिया है उसको रख देते हैं पूरा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 5 1 और ये हो जाएगा 2 0 -1 और -3 2 और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस कर देते हैं। b माइनस सी का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था, b माइनस सी का मान ये आया था, इसी को रख देते हैं यहाँ, यानी -1 -2 और ये 0 4 -1 और ये 3 1 2 और ये 0, ये मान रखा चुका है आप लोग का बराबर a प्लस बी का जो मान आया है। तो a प्लस बी का मान ये है, रख देते हैं यहाँ पे 4 9 और ये 3 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 -1 और -1 7 और ये 4। इसके बाद माइनस करना है आप लोगों को c का मान। तो c का मान ये पूरा है आप लोग का 4 0 2 1 3
-2, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो चलिए पूरा मान इसमें रख दिए। अगर ये बराबर आ जाएगा तो आप लोग का ये सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाए जोड़ देंगे, यानी एक में एक जोड़ेंगे और बीच में माइनस लगाए तो घटेगा, तो ये 0 हो जाएगा आप लोग का। इसको जोड़ लेंगे, 2 में 2 को घटाना है तो ये भी 0, 3 में 0 घटाएंगे जोड़ेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे -1, 2 में 3 जोड़ेंगे ये 5 आ जाएगा, 1 में 1 को जोड़ देते हैं 2 आ जाएगा, माइनस का 1 दिया और प्लस का 2 दिया, घटेगा 1 बचेगा। 1 में 0 को करना है तो यहाँ 1 आ जाएगा बराबर। इसको हल कर लेते हैं, 4 में 4 घटेगा 0 बच जाएगा, यहाँ 1 में 1 घटाएंगे ये भी 0, यहाँ माइनस का 1 दिया हुआ है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, 9 में 0 घटाएंगे तो ये 9 आएगा आप लोग का, 2 में 3 को घटाएंगे -1, 7 में से 2 को घटाएंगे तो ये 5 आएगा, 3 में से 2 को घटाना है तो ये आप लोग का 1 आएगा यहाँ। इसके बाद यहाँ पे माइनस हो चुका है, इसको घटा लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 1 आएगा। चलिए सारा कुछ बराबर है, यहीं पे मिस्टेक आप लोग का हो रहा है तो इसी को देख लेते हैं, कहीं पे मिसप्रिंट हुआ होगा ये वाली लाइन को, तो आप लोग इसको एक बार मिलान कीजिए। तो आइए दोस्तों इसको मिलान करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पे मिस्टेक हो चुका था। तो आप लोग चलिए मिला लेते हैं इसको। आप लोग को दिख रहा होगा कि सारा कुछ सही दिया है, यहाँ 2 आया, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा तो आप लोग का आंसर राइट हो जाएगा। तो देखते हैं सी का मान यहाँ से मिलाएंगे तो सी का जो मान था हम लोगों का इसमें यहाँ पे 401 दिया है और 402 रखा गया, इसीलिए आंसर गलत हो चुका है, यहाँ 1 रहेगा आप लोगों का। यानी अब चेक करेंगे तो 3 में से घटाएंगे 1 को तो 2 बचेगा, यानी यहाँ जो होगा आप लोगों का 2 होगा। तो ये देख लीजिए आप लोग का अब ये राइट आंसर हो चुका है, कोई मिसप्रिंट अब नहीं रहा है आप लोग का। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यानी कि आज हम लोगों ने पूरा 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 से मिलेंगे।